स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम फिर से लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के कुछ क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अधिकतर पूछे भी जाते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सतलुज नदी है वो किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? 5 सेकंड का समय है। उत्तर है सिप किला दर्रा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? जो मोहम्मद गौरी थे उन्होंने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? 5 सेकंड का समय है। उत्तर दीजिए। उत्तर है चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? दादा साहब फाल्के की शुरुआत कब हुई? उत्तर दीजिए। उत्तर है 1969। अगला प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? उत्तर है कोचीन को। अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोनों में एक ही विटामिन पाया जाता है, दोनों खट्टे होते हैं। तो विटामिन कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? 5 सेकंड का समय है। उत्तर दीजिए। उत्तर है करवती। लक्षद्वीप की राजधानी करवती है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? उत्तर है वर्ष 1969। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर है? जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? उत्तर है बेंगलोर। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? 5 सेकंड का समय है। उत्तर दीजिए। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? उत्तर है गोदावरी। गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कौन सी जगह पर उपस्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कौन सी जगह पर उपस्थित है? उत्तर है देहरादून। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है? 5 सेकंड का समय है। ओणम जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? उत्तर है केरल। केरल का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी खोज किसने की थी? उत्तर दीजिए। उत्तर है दमित्री मेंडलीफ। इनको डी मेंडलीफ भी बोलते हैं। डी से दमित्री। अगला प्रश्न है,
आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आवर्तों की कितनी संख्या है? उत्तर दीजिए। आवर्तों की संख्या है 7। उत्तर है 7। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद को शपथ कौन दिलाता है? जो भारत के राष्ट्रपति हैं जब शपथ लेते हैं तो उनको शपथ कौन दिलाता है? उत्तर दीजिए। उत्तर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हजार स्तंभ मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध हजार स्तंभ मंदिर किस राज्य में स्थित है? 5 सेकंड का समय। उत्तर है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद का संबंध राज्य में राष्ट्रपति शासन से है? जो हमारे संविधान में अनुच्छेद हैं उनका संबंध किस राज्य में राष्ट्रपति शासन से है? कौन सा अनुच्छेद है? उत्तर है अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, यानी कि वोट डालने के अधिकार की स्वतंत्रता है? 5 सेकंड का समय है। उत्तर दें। उत्तर है अनुच्छेद 326। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर कौन बैठा था? 5 सेकंड का समय है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर कौन बैठा था? उत्तर है बिंदुसार। बिंदुसार। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई? कौन सी पुस्तक गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई? उत्तर है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा पुस्तक गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई। ऐसे ही और भी क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।